चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिए थे कुछ बेसिक्स। अब उन बेसिक्स को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीजें। देखिए, हमने जीएसटी के बारे में काफी सारी बातें जानी थी। क्या आखिर जीएसटी आने के मेन कारण क्या रहे? कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना, एक सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक से दूसरे को मिल जाता था। और पहले जो है कॉस्ट बढ़ जाया करती थी क्योंकि कुछ टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिला करता था, लेकिन अब क्रेडिट मिलने की वजह से जो है कॉस्ट भी जो है प्रोडक्ट्स की कम हुई। ये सारी बातें अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब अपन देखने वाले हैं हिस्ट्री कि आखिर इंडिया के अंदर जीएसटी आया कैसे, किस तरीके से जीएसटी इंडिया के अंदर आया, इस चीज के बारे में अपन इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएसटी कि कौन जीएसटी आखिर लेकर के आया। जीएसटी को इंडिया में लाने के पीछे या इसको इंट्रोडक्शन कराने के पीछे जो मेन रोल माना जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का माना जाता है, जो कि 2000 के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है जीएसटी के कंसेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाने की बात कही थी, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक कमेटी भी बना दी जीएसटी मॉडल को इंडिया में कैसे लाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, इस बारे में बताने के लिए। तो जो शुरुआत हुई जीएसटी को इंडिया में लाने की वो 2000 से हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये शुरुआत करी और उन्होंने एक कमेटी बना दी। ठीक है, फिर आगे कैसे कैसे जर्नी तय हुई, आगे कैसे कैसे ये बढ़ा, आइए वो देखते हैं। उसके बाद में 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक कमेटी बनाई, केलकर कमेटी। विजय केलकर जी थे, तो काफी अच्छे फाइनेंस के, टैक्सेशन के जानकार। तो 2003 में क्या की गई, एक टास्क फोर्स बनाई गई, कमेटी बनाई गई विजय केलकर जी के अंडर में। उनकी अध्यक्षता में क्या बन गई, कमेटी बन गई। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सरकार ज्यादा टाइम चली गई थी, लेकिन 2003 में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजय केलकर जी की अध्यक्षता में जो है वापस से यहां पर एक कमेटी फॉर्म कर दी फॉर जीएसटी पर्पस, जीएसटी को लाने के लिए। ठीक है सर, कमेटी बन गई। अब कमेटी बनने के बाद में अगली स्टेप क्या हुई, आइए उसके बारे में जानते हैं। 2004 के अंदर आइडिया ऑफ फुल्ली इंटीग्रेटेड नेशनल जीएसटी वाज म्यूटेड बाय कैलकर टास्क फोर्स बेस्ड ऑन वैट। टास्क फोर्स वाज हेडेड बाय विजय एल कैलकर हु वाज एडवाइजर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो 2004 में क्या कहना है इनका कि विजय केलकर जी को 2003 में तो काम सौंपा गया। 2004 में विजय केलकर जी बोलते हैं कि भाई टास्क फोर्स के रूप में इनको गठित किया गया था, बोलते हैं पूरे इंडिया का एक जीएसटी लाओ भाई, फुल्ली इंटीग्रेटेड, मतलब आपस में कनेक्टेड रहने चाहिए सारे राज्य वगैरह, जो है जीएसटी पूरा कनेक्शन बैठा रहना चाहिए, जो आज के टाइम पर चल रहा है। तो फुल्ली इंटीग्रेटेड इन्होंने जीएसटी लाने की बात कही। ठीक है, और उस टाइम ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके एडवाइजर के रूप में इन्होंने ये बात कही। 2006 में यहां से उसका थोड़ा और जोर पकड़ा। पी चिदम्बरम जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस के टाइम पर, उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2010 से हम इंडिया में जीएसटी ले आएंगे। 2006 में यह बात उन्होंने कह दी, फरवरी 2000। फिर 2011 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2000 इंट्रोड्यूस किया गया 2011 लोकसभा में, ताकि इस जीएसटी को, जैसे मैंने बताया था ना कि जीएसटी लगाने की पावर है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता, देन ये पावर मिलती। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए 2011 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 115 पेश किया गया। 115वां अमेंडमेंट होता अगर ये हो जाता तो, लेकिन ये बिल पास ही नहीं हुआ, खत्म हो गया ये बिल। उस टाइम पर बीजेपी वाज द पार्टी जिन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, बोला जीएसटी आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हालांकि बाद में खुद ही लेकर के आए थे। अब इसके बाद में देखिए 2011 के बाद में 2013 में जीएसटीएन नाम की एक संस्था बनाई गई,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। ठीक है, जीएसटीएन नाम की एक संस्था बनाई गई, नॉन गवर्नमेंट बॉडी थी ये, प्राइवेट बॉडी ही बनाई गई, प्रॉफिट उद्देश्य नहीं है इसका। अब ये जीएसटीएन किस पर्पस के लिए बनाई गई? जीएसटी से रिलेटेड कामकाज देखने के लिए। जीएसटी का ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स वगैरह इनसे रिलेटेड, मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हमारा सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी था। हालांकि जब शुरू में जीएसटी आया था तो सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स थी, और नया नया आएगा तो प्रॉब्लम्स तो होगी। ठीक है, जीएसटीएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ये सारा टेक्निकल काम देख रही थी। फिर 2014 में 122वां अमेंडमेंट बिल पेश हुआ। 2011 में अगर पास हो जाता तो उस टाइम तक ये कौन सा होता? 115वां। लेकिन इसी बीच में कुछ दूसरे टाइप के अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए। तो 2014 में जब ये पेश हुआ तो 122nd अमेंडमेंट जो है बिल के 2014 पास हुआ कि भाई हमें संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। और जो मैंने बताया था 246(1)(a) जो हमने कल लास्ट क्लास में भी देखा था, वो वहां पर डालना पड़ेगा, एक नया आर्टिकल। ठीक है, तो 19 दिसंबर 2014 को ये बात रखी गई कि हमें हमारे संविधान में अमेंडमेंट करना चाहिए। बीजेपी की सरकार आ गई थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में ये बात रखी। ठीक है, और फिर 6 मई 2015 को जाकर के ये बिल पास भी हो गया लोकसभा के अंदर। आपको पता हो तो लोकसभा राज्यसभा दो जगह पर बिल पास होने चाहिए। जब वो बिल पास हो जाते तो फिर प्रेसिडेंट की उस पर सहमति चाहिए होती है, देन वो लॉ बन पाता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बोली गई थी। अब इसके बाद में देखिए 2015 में जब ये लोकसभा से पास हो गया तो 3 अगस्त 2016 को 1.5 साल बाद ये राज्यसभा में पास हो गया। इतना टाइम क्यों लगता है? सिंपल सी बात है, दूसरी पार्टियां पास नहीं होने देती। तो दूसरी इस पर बहस चली 1-1.5 साल, जहां जहां चेंजेस हो सकते थे वो चेंजेस के ऊपर देखा गया कि यहाँ चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, और इसमें चेंजेस वगैरह होकर के 8 अगस्त को जो है वो सारे चेंजेस वगैरह जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो करके यूनानिमसली पास हो गया ये 8 अगस्त 2016 को। फिर 8 सितंबर 2016 को मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने, राज्यों ने, 50% राज्यों ने तो इस बिल को जो है अपनी सहमति दे दी। ठीक है, कि भाई राज्य सरकारें भी इस बिल को अपना रही है, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। और 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फाइनल कंफर्मेशन मिली, एसेंट मिली। जब प्रेसिडेंट की कंफर्मेशन मिल जाती है उसके बाद में लॉ बनता है, तब तक वो लॉ एनफोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का 122वां अमेंडमेंट बिल जो था वो अब क्या बन गया? एक्ट बन गया, 101वां अमेंडमेंट एक्ट। सर ये कैसे? देखो अभी तक टोटल 122 अमेंडमेंट के लिए बिल पेश हुए थे, उसमें से पास कितने हुए प्रेसिडेंट की तरफ से? अभी तक 101। तो इसीलिए ये 122वां अपनी नंबर में था, लेकिन पास होने में इसका नंबर कौन सा था? 101वां अमेंडमेंट बिल था। तो 2016 में वो पास हो गया और फाइनली 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था बस, तो 8 जुलाई 2017 को एक हफ्ते बाद ही जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गया। तो 8 जुलाई 2017 से ये पूरे के पूरे भारत में ही लागू हो गया, और वैसे 1 जुलाई 17 से ही इंडिया में आ गया था। तो जीएसटी इंडिया में कब आया? 2017 से आया, 2017 से जीएसटी इंडिया में आया। इसकी बातचीत कब चालू हो गई थी लाने की? 2000 से। 17 साल लग गए जीएसटी को इंडिया में लाने के लिए। जहां पर इसकी शुरू में बात हुई थी वहां से लेकर के फाइनली इसको लॉ बनाने में 17 ईयर्स का समय लग गया। 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बात कही, ठीक है, वो उनकी सरकार चली गई, ज़्यादा टाइम नहीं चली। फिर 2003 के अंदर जो है विजय केलकर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। 2004 में उन्होंने जीएसटी के बारे में अपनी बातें पेश करी। फिर 2006 के अंदर चिदम्बरम जी ने आके कह दिया हम 2010 से जीएसटी ले आएंगे, ठीक है। फिर 2011 के अंदर इससे रिलेटेड बिल भी 115वां अमेंडमेंट बिल भी लाया गया इसके लिए, लेकिन वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया। फिर थोड़े टाइम बाद इलेक्शंस वगैरह आ गए एंड ऑल। फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसी के आसपास एक जीएसटीएन नाम की संस्था बना दी गई थी ये जीएसटी का कामकाज देखने के लिए, ठीक है। 2014 में बीजेपी जो है वापस से अमेंडमेंट बिल लाती है जीएसटी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए।
जो कि 2015 में पास भी हो जाता है लोकसभा में, 2016 में वो लोकसभा के बाद में राज्यसभा में भी पास हो जाता है। थोड़े बहुत चेंजेस करके वो 8 अगस्त को फाइनल हो जाता है। एक महीने बाद 8 सितंबर को प्रेसिडेंट की फाइनल सहमति मिल जाती है और फिर जुलाई 2017 से फाइनली जो है वो जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है। सर क्या ये सारी डेट्स याद रखनी है क्या? जरूरत नहीं है, मेन डेट बता देता हूं। एक तो ये याद रख लो 2000 से चालू हुआ था। देन आप ये याद रखिए कि इसके लिए इस बिल को लोकसभा ने कब पास किया और राज्यसभा ने कब पास किया? तो लोकसभा ने 6 मई 2015 को पास किया था और राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को पास किया था। ठीक है, और फिर मेन डेट है आया कब से था? आया कब से था? ये 2 मेन डेट है। 1 जुलाई 17 से पूरे भारत, पूरे इंडिया में जो है ये आ गया था। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री थी। इसमें समझने का ऐसा सच कुछ होता नहीं है, बस हिस्ट्री तो एक तरीके से ये होती है कि कब क्या हुआ, इस चीज को देखने के लिए होती है हिस्ट्री। तो हमने ये देख लिया 2000 से लेकर के 2017 तक कैसी जर्नी रही। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने हिस्ट्री देख ली। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी को इंडिया में लाने के फायदे क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बता दिए तुमको फायदे। वन नेशन वन टैक्स, पूरे भारत का एक ही टैक्स होगा। पहले मैंने बताया था बहुत सारे टैक्स चला करते थे, अभी वापस देखेंगे भी। रिमूवल ऑफ बंडल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहले क्या होते थे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये आप कस्टम में पढ़ोगे कुछ, अभी नीचे डिटेल भी आ रही है। कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया, कैसे हुआ लास्ट क्लास में पढ़ लिया था अपन ने डिटेल में, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस आसानी से कैसे? अब आप पहले सोचो, पहले अगर बिजनेस करना है तो वैट का रजिस्ट्रेशन लो, सीएसटी का रजिस्ट्रेशन लो, एक्साइज का, इतने अलग अलग टैक्सेस के रजिस्ट्रेशन कराओ अलग अलग। अब क्या है, सिर्फ सिंपल सा एक ही रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का। तो कितना आसान हो गया काम, बिजनेस करना आसान हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसे कहते हैं? कि किसी देश में बिजनेस करना जितना आसान होगा उसकी रैंकिंग उतनी ऊपर होगी। तो जीएसटी के आने से जो है बिजनेस करना इंडिया के अंदर आसान हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज डिमांड विल लीड टू इंक्रीज सप्लाई, hence this will ultimately lead to rise in production of goods, resultantly boost to make in India initiative। देखो सिंपल सी बात क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हुई बताओ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए अपन ने कल देखा था, एक पूरा चार्ट देखा था डिटेल में लास्ट क्लास के अंदर। ये अपन ने देखा था कि पहले क्या हुआ करता था, वैट सीएसटी आपकी कॉस्ट को बढ़ा दिया करते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद में क्या होता है, वो जीएसटी कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है वो क्या आ जाती है, कम आ जाती है। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, चीजें सस्ती होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर बोला गया देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगी, और अब सप्लाई को पूरा करना है तो इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक और भारत सरकार इनिशिएटिव लेके आई थी, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उसको भी बल मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। हालांकि मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रखना है। लास्ट पॉइंट बोलता है, इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज जीडीपी विल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू सब्सटेंटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, देखो लिखा हुआ है कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस फायदे में है, पढ़ लो। एक्सपोर्ट जरूर बढ़े, एक्सपोर्ट जरूर से बढ़े। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे, देखो होगा क्या, जब चीजें सस्ती बनेगी, यहाँ पर कॉस्ट कम आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम दूसरी कंट्री के साथ कंपटीशन में आएंगे, हमारी चीजें भी सस्ती होगी। भाई इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो सस्ती चीजें देनी पड़ेगी और अच्छी क्वालिटी की भी देनी पड़ेगी। तो पहले इतने टैक्स लगते थे तो चीजें महंगी हो जाया करती थी, तो अब जीएसटी आने की वजह से ये टैक्सेस कम हो गए। टैक्सेस कम हुए तो अब क्या हुआ कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता हो गया, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट सस्ता हो गया, क्वालिटी बढ़िया रखो तो आपके जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से लिंक करके आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं। बाकी सिर्फ जीएसटी से एम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ा, ठीक है। ये एक्चुअलिटी है, इसमें थियोरेटिकली तो तुम लिख देना, वैसे एक्चुअलिटी आपको भी पता है, ठीक है। जीएसटी आने से कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट अभी तक तो ऐसा कुछ बढ़ा नहीं है, बस वो जीएसटीएन जो कंपनी बनाई थी उसमें थोड़े बहुत लोग लग गए तो लग गए, बस बाकी ऐसा एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं बढ़ा। अब बात आती है कि सर जीएसटी के आने के बाद में
जीएसटीएन तो दिल्ली में। अब बात आती है जीएसटीएन को सरकारी कर दिया जाएगा, अभी थोड़े टाइम में वो सरकार की कंपनी बन जाएगी। टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी। अब बात आ रही है कि सर जीएसटी में कौन कौन से टैक्स आकर के मर्ज हो गए, मिल गए। पहले बड़े सारे टैक्स लगा करते थे, ये देखो इतने सारे टैक्स, ये सेंट्रल लेवल के टैक्स है इधर, और ये स्टेट लेवल के टैक्स है, राज्य स्तरीय टैक्स। ये सारे के सारे टैक्स जीएसटी में आके मर्ज हो गए, सबस्यूम हो गए। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे लगा करती थी। सेंट्रल सेल्स टैक्स लास्ट क्लास में ही बताया था, सीएसटी इंटर स्टेट सेल पे लगा करता था, एक राज्य से दूसरे सरकार। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये जनरली इंपोर्ट पर लगा करती थी। एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं ना उनके ऊपर ये एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगा करती थी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम में पढ़ोगे तुम। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल लेवल के और भी सरचार्ज, ठीक है, स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस, किसान सेस। और अगर आप इधर देखोगे स्टेट लेवल के तो वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोई चुंगी वगैरह जिसको हिंदी में बोलते हैं, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पर लगने वाले टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट के टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी टिकट्स पे लगा करता था, और अदर कोई सरचार्ज वगैरह जो है, सारे के सारे टैक्सेस क्या हो गए, खत्म हो गए। और इन सब की जगह एक टैक्स ने ले ली अकेले ने, दैट इज जीएसटी। इसीलिए जीएसटी को बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। इसी वजह से ये सारे के सारे टैक्सेस देखो कितने सारे टैक्सेस खत्म होकर के सिर्फ एक जीएसटी के दायरे में आ गई। टैक्स खत्म नहीं हुआ है, बस ये जो चीजें, जिन चीजों पर ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स लगा करते थे, अब उन पर क्या लग रहा है, सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है, जीएसटी। कई बार ऐसे भी होता था एक ही चीज पर अलग अलग टैक्स लग जाया करते थे, एक्साइज भी लग गई, फिर वैट लग गया, फिर सीएसटी लग गया। अब ऐसा नहीं होता है, अब एक ही टैक्स लगता है एक ही बार, ठीक है। नहीं तो पहले आगे से आगे भाई अपना राज्य सरकार अलग लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगा रही है, बहुत बार टैक्स लग जाया करते थे। तो एज सच इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस पॉइंट से नहीं है, तो एज सच आप इसको लर्न ना करें, बस एक दो बार रीड जरूर से कर ले, बस इतना ही काम आएगा अपने। अब बात करते हैं कौन कौन से टैक्स मर्ज नहीं हुए। बेसिक कस्टम ड्यूटी अपन पढ़ेंगे, पूरा कस्टम्स एक्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है वो मर्ज नहीं हुआ है। अल्कोहल पर मैं कल भी बताया था, दारू पर जो है एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह अभी भी लगते हैं, कुछ भी मर्ज नहीं हुआ है। हमारे जो घर का लाइट का बिल आता है उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, वो टैक्स अभी भी लगता है, वो भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तब स्टैम्प ड्यूटी लगती है रजिस्ट्री करवाते टाइम, वो भी मर्ज नहीं हुआ। और पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह अभी भी मर्ज नहीं। अच्छा, एक चीज जो पहले शुरू में तो नहीं थी लेकिन जब बाद में आ गई, टोबैको जो है अब वो जीएसटी के दायरे में है। टोबैको जो है जीएसटी के दायरे में बड़ी हायर रेट से टैक्स लगता है, तो टोबैको के ऊपर जो है ये जो सिगरेट वगैरह टोबैको वगैरह आते हैं सब जीएसटी के दायरे में है, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है टैक्सेस लगता है, 40% के अप्रोक्स जो है इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो टोबैको और इनके ऊपर जो है हायर रेट से टैक्स लगाया जाता है टू डीमोटिवेट। अच्छा, अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंडिया जीएसटी का कौन सा मॉडल फॉलो करती है, बताओ कौन सा मॉडल फॉलो करती है? ड्यूअल मॉडल, है ना। ड्यूअल मॉडल में क्या होता है, ड्यूअल मॉडल में सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। ड्यूअल मॉडल को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंट्री थी कनाडा। कनाडा पहली कंट्री थी जिसने ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा। तो सर ड्यूअल मॉडल करा इन्होंने, जीएसटी के और भी मॉडल होते हैं, एक सेंट्रल लेवल का, ओनली स्टेट लेवल का। तो सर जीएसटी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा? फ्रांस ने। फ्रांस वाज द कंट्री जिसने सबसे पहले जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा, और कनाडा वाज द कंट्री जिसने ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा, जो कि इंडिया भी फॉलो करता है ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी 1954। तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा। देखिए
जीएसटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस के द्वारा 1954 के अंदर, और इंडिया ने जो है वो कनाडा का मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि कनाडा क्या फॉलो करता है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल फॉलो करता है, और ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो है इंडिया ने भी फॉलो कर लिया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स जो है वो लगाते हैं। अगर स्टेट को जीएसटी नहीं मिलता है तो फिर मतलब ही नहीं है। यहां पर अलग तरीके हैं, देश अलग अलग तरीके से ऑपरेट होते हैं अलग। कुछ देशों में राज्य नहीं बने हुए, पूरा देश एक है, ठीक है। कुछ देशों में राज्य वाइज काम होता है, राज्य की अलग अलग सरकारें बनती है, तो हर देश अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अलग अलग जीएसटी रखता है। अगर मान लो ड्यूअल मॉडल फॉलो नहीं होता, एक सिंगल मॉडल फॉलो होता, तो क्या होता, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती, और फिर राज्य सरकारों में एक परसेंटेज के रूप में वो टैक्स बांटा जाता, फिर कि इतना परसेंट तुमको इतना। हालांकि वो हुआ ही नहीं है, तो बात ही खत्म। हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उस पर तो क्या लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल्स होती, सप्लाई होती है, उन पर क्या लगता है, आईजीएसटी। अच्छा, जो एसजीएसटी का पैसा है वो किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का। सीजीएसटी का जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आईजीएसटी का जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई पर होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि अपन ने लास्ट क्लास में भी इस बात में पढ़ लिया था। अब होगा क्या कि सर देखो, एक बात मैंने आपको बताई थी आर्टिकल 265 के बारे में। आर्टिकल 265 क्या बोलता था, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर आपको टैक्स लेना है तो कानून बनाना पड़ेगा। तो सर जीएसटी का भी कानून होगा, यस, जीएसटी के भी कानून है, और एक नहीं 5 है। जीएसटी के लॉ देखे जाए तो 5 लॉ है हमारे सामने जीएसटी से रिलेटेड जो वर्क करते हैं। अगर आप एक देखोगे तो क्या बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया अपना सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2070। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बनाया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है हमारे देश में, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज जैसे लद्दाख बनाया अभी, यूनियन टेरिटरीज है। तो काफी आगे जाकर के हम पूरी लिस्ट वाइज पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज को। तो यूनियन टेरिटरीज जो है उन्होंने भी अपना बनाया, क्योंकि जो स्टेट है वो तो एसजीएसटी बना लेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो यूनियन टेरिटरीज थी जो अपने आप में राज्य नहीं है, उन्होंने क्या बनाया, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दमन एंड दीव, ठीक है। ऐसी कुछ जगहें हैं जो कि यूनियन टेरिटरीज में आती है। और एक और टैक्स लॉ बनाया गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एक बनाया गया जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2070, ठीक है। ये जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट क्या था, आगे वैसे तो डिटेल में आएगा, अभी बता देता हूं। क्या हुआ कि कुछ राज्य सरकारें जो थी ना वो तैयार नहीं थी जीएसटी लाने के लिए। क्यों तैयार नहीं थी, राज्य सरकारों का बोलना था कि अगर जीएसटी आएगा तो हमारा रेवेन्यू का नुकसान होगा। भाई हमारा रेवेन्यू का नुकसान होगा तो हम क्यों आने दे जीएसटी, हम तो मना करेंगे, मत लाओ जीएसटी को। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। बोला जीएसटी आने की वजह से अगर तुमको कुछ नुकसान होता है रेवेन्यू में, तो वो रेवेन्यू को कंपनसेट हम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा जो भी नुकसान होगा वो हम भरेंगे। तो इसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, ठीक है। तो कई सारे गुड्स होता है जिस पर एक टैक्स लगता है जीएसटी के अलावा, जिसको बोलते हैं अपन, आगे देखोगे तुम, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये पता है क्यों लगाया जाता है, ये जो भी जीएसटी कंपनसेशन सेस नाम का पैसा आता है, इससे किसकी भरपाई की जाएगी, राज्य सरकारों को जो जीएसटी में लॉस होगा ना उसकी भरपाई की जाएगी। तो आप देखोगे आगे कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी तो लगता ही है, ऊपर से एक और तड़का लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस नाम का, ठीक है। तो ये और लगाया जाता है, और इससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो पैसा किसको दिया जाता है, राज्य सरकारों को दिया जाता है, ताकि उनका रेवेन्यू लॉस ना हो। तो टोटल 5 एक्ट है सर, ये 5 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे क्या हमको,
सीजीएसटी का एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट का, एक यूनियन का, एक इंटीग्रेटेड और एक जीएसटी। नहीं, 5 नहीं पढ़ने पड़ेंगे तो सर 2 पढ़ने पड़ेंगे। एक तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और एक ये आईजीएसटी। मेनली तो यही पढ़ना है, सेंट्रल वाला। ठीक है, राज्य वाला पढ़ ही नहीं सकते। 29 राज्य है तो 29 राज्यों का अपना अलग अलग एक्ट है, तो कैसे पढ़ लोगे तुम? ठीक है, हालांकि राज्य सरकारों के जो भी एक्ट है वो 90 to 99% इसी से सेम है, बिल्कुल सेंट्रल से मिलते जुलते, थोड़े बहुत चेंजेस जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग करे होंगे। लेकिन राज्य वाले नहीं पढ़ने। राजस्थान का अलग है, एमपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, दिल्ली का अलग है, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, किस किस का पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे नहीं पढ़ना होता। तो हमको कौन से पढ़ने हैं? सेंट्रल लेवल के जो एक्ट है। तो सेंट्रल लेवल के 2 एक्ट है, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो यही 2 हमको पढ़ने। ये दोनों भी मैक्सिमम जगह पर सेम मिलते हैं, कुछ जगहों पर चेंज मिलते हैं जो अपन ऑटोमेटिकली जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो हमको मेनली 2 एक्ट पढ़ने हैं। एक तो सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है अपन को, और एक हमको आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है। ये 2 एक्ट हमको जीएसटी के अंदर पढ़ने होंगे। इनमें लिखी गई सारी की सारी बातें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे इनकम टैक्स में पढ़ते हैं ना इनकम टैक्स एक्ट, वैसे ही जीएसटी में पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। अब सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो अपना काम हो गया। क्यों? क्योंकि जहां जहां सीजीएसटी लगता है वहां वहां एसजीएसटी ऑटोमेटिकली लगता है। तो सीजीएसटी एक्ट अपना पढ़ते ही काम हो जाएगा। क्या जीएसटी कंपनसेशन की कैलकुलेशन भी कोर्स में है? आंसर इज नो। उसकी कैलकुलेशन कोई नहीं जानता, वो सरकार जानती है, वो आपस का मुद्दा है उनका। तो उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होगी कि कितना कंपनसेशन देना है, क्योंकि हम कौन होते हैं कंपनसेशन निकालने वाले? हम बताएंगे कि हाँ भाई राजस्थान को इतना रुपया भेज दो, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये तो सरकारों के आपस का मुद्दा है। तो कितना कंपनसेशन देना है ये हमारे कोर्स में नहीं है, और ये कोर्स में हो भी नहीं सकता। ये तो सरकार आपस में बैठ करके डिसाइड करेंगे कि कितना होता है। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या बातें पढ़ ली है। अभी तक अपन ने हिस्ट्री देख ली कि किस तरीके से जीएसटी आया। अच्छा, शुरुआत कहां से हुई थी बताओ जीएसटी को लाने की? कौन से ईयर से शुरुआत हुई थी? 2000 से। कौन लाया था फर्स्ट? कौन था जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था? अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा एक बात बताओ, पी चिदम्बरम जी ने कौन से साल में इंट्रोड्यूस की? पी चिदम्बरम पूछ रहा हूं मैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कौन से साल में कहा था? 2006 में कहा था। क्या कहा था? कब से आएगा जीएसटी इंडिया में? 2010 से आएगा। अच्छा, कैलकर कमेटी कब बनी थी? 2003 में कैलकर कमेटी बनी थी। कैलकर कमेटी 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, और 2004 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट वगैरह जो थी, वो बातें जो थी कहनी थी वो कही थी। अच्छा एक और बात बताओ, लोकसभा और राज्यसभा ने कब कब पास किया? इस डेट को किसने पास करा बताओ? 15 वाली और 16 वाली को किसने पास करा? 15 में किसने पास करा था? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। और उसके बाद में यहां पर राज्यसभा। प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति कब दी थी? प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति कब दी थी? देखो 3 अगस्त 2016 को फाइनली पास हो गया था। उसके बाद में थोड़े बहुत चेंज के बाद में 8 अगस्त को फाइनल हो गया था सब कुछ। सब कुछ फाइनल होने के 1 महीने बाद, मतलब 8 सितंबर 16 को प्रेसिडेंट ने अपनी पूरी सहमति दे दी। फिर बताओ फाइनली जीएसटी किस डेट से इंडिया में आ गया? 1 जुलाई 17 से आ गया। और जम्मू कश्मीर में कब आया?
8 जुलाई 2017। कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया? फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी एंड ईयर? यस, फ्रांस वाज द कंट्री। कौन से ईयर में? 1954 में। और ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी को लाने वाली कंट्री जहां से इंडिया ने लिया है? कनाडा। तो कनाडा वाज द कंट्री जिसने जो है पहली बार जो है जीएसटी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अब जो जीएसटी है, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं बताओ? सबसे पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा साथ साथ लगेंगे, पति पत्नी है ये। सीजीएसटी की एसजीएसटी से शादी हो रखी है, तो जहां सीजीएसटी वहां एसजीएसटी ऑटोमेटिकली है। ठीक है। और एक सिंगल व्यक्ति भी है। सिंगल कौन है? आईजीएसटी। आईजीएसटी हमेशा अकेला रहेगा। अच्छा, सीजीएसटी एसजीएसटी किस टाइप की सप्लाईज पर लगेंगे? कौन सी सप्लाईज पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेंगे? विच टाइप ऑफ सप्लाई पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर। इंट्रा स्टेट सप्लाईज पर, यस, वेरी गुड। और आईजीएसटी किस पर लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई पर लगेगा। अच्छा बताओ, पहले इंटर स्टेट सप्लाई पर कौन सा टैक्स लगा करता था? कौन सा लगा करता था? इंटर स्टेट सप्लाईज पर जो टैक्स लगता था, क्या नाम था उसका? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा बताओ, पहले मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सा टैक्स लगता था? किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। अच्छा, इंट्रा स्टेट अगर सेल होती थी पहले, तो इंट्रा स्टेट सेल में कौन सा टैक्स लगता था? वैट लगा करता था, वैल्यू एडेड टैक्स लगा करता था। अच्छा, जीएसटी जब हम पढ़ेंगे तो टोटल कितने एक्ट पढ़ेंगे? जीएसटी जब पढ़ेंगे तो टोटल वैसे कितने एक्ट होते हैं वो बताओ? 5 टोटल। पहला एक्ट कौन सा है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दूसरा कौन का है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तीसरा कौन सा है? इंटीग्रेटेड बोल दो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चौथा कौन सा है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। क्यों बनाया गया भाई जीएसटी कंपनसेशन एक्ट? राज्य सरकारों को कंपनसेट करने के लिए, उनका रेवेन्यू जो लॉस होगा वो देने के लिए क्या बनाया गया? जीएसटी कंपनसेशन एक्ट बनाया गया। और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के थ्रू क्या लगाया जाता है? जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें कर ली। आई थिंक यहीं तक रखते हैं इस क्लास में। काफी बातें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ, बताओ मुझे। जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर? फ्रांस ने सेंट्रल अपनाया था। जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये एमसीक्यू आ सकता है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना। चलिए, यहां तक की सारी बातें क्लियर है इस क्लास की? ठीक है, इधर बताओ फटाफट से सभी लोग। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही करेंगे।